Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 7th. Subject is English and the topic is Abu Ben Adam part 2nd. Dear students, in the first part we have read about the poem and its summary. Now in the second part is the textual questions. तो हम दूसरे पार्ट में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट वाज द एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। सवाल पूछता है कि फरिश्ता जो अबू बिन एडम के पास आया था वो बुक ऑफ गोल्ड में क्या लिख रहा था। इसके आंसर में आप लिखेंगे एंजल वाज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। ये जो फरिश्ता है वो बुक ऑफ गोल्ड में उन लोगों के नाम लिख रहा था जिनसे गॉड प्यार करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अबू आस्क द एंजल। अबू बिन एडम ने फरिश्ते से क्या पूछा। अबू आस्कर द एंजल इफ़ इट हैड रिटन हिज नेम इन द बुक ऑफ गोल्ड। अबू ने एंजल से फरिश्ते से ये पूछा कि क्या उसका नाम भी बुक ऑफ गोल्ड में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अबू स्पीक वाई डिड अबू स्पीक इन अ लो वॉइस। अबू बिन एडम ने आहिस्ता आहिस्ता क्यों बात की। अबू वॉज डिसअपॉइंटेड इन हियरिंग फ्रॉम द एंजल दैट हिज नेम वॉज नॉट रिटन इन द बुक बट ही चेयरफुली स्पोक टू द एंजल इन लो वॉइस एंड आस्क्ड इट टू राइट हिम एज द लवर ऑफ हिज फेलो मैन। द एंजल रोट एंड डिसअपीयर्ड। अबू नाखुश था, डिसअपॉइंट था, मायूस हो चुका था जब उसने ये सुना कि एंजल ने उसका नाम बुक ऑफ गोल्ड में नहीं लिखा है। लेकिन फिर वो खुशी खुशी उसने एंजल से धीमी आवाज़ में पूछा, कहा कि आप अपनी बुक ऑफ गोल्ड में मेरा नाम भी लिखिए क्योंकि मैं गॉड के जो दूसरे बनाए गए मेरे साथी हैं, इंसान हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। द एंजल रोट एंड डिसअपीयर्ड। एंजल ने ये लिखा और गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि आप इस ग्रेट वेकनिंग लाइट से क्या मुराद है। इन द पोएम द ग्रेट वेकनिंग लाइट मीन्स द लाइट दैट अवेकन्स अबू फ्रॉम हिज ड्रीम विथ अ मैसेज ऑफ लॉर्ड। इस पोएम में द ग्रेट वेकनिंग लाइट का मतलब है कि वो रोशनी जिससे अबू बेदार हो जाता है अपने ख्वाब से और उसके पास एक मैसेज आ जाती है गॉड की। अब डियर स्टूडेंट्स हम आ गए हैं लैंग्वेज वर्क पे और यहाँ पे हमें लैंग्वेज वर्क में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। राइट टी और एफ अगेंस्ट ईच सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट द स्पेस प्रोवाइडेड एंड इफ इट इज़ ट्रू पुट अक्रॉस अगेंस्ट द स्पेस। अगर स्टेटमेंट सही है तो उसके सामने ट्रू लिखना है, अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने फॉल्स लिखना है और उसके सामने हमें स्पेस भी प्रोवाइड की गई है। तो ये हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, सही स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स है तो अगर ट्रू है तो नहीं लिखना, अगर फॉल्स है तो हमें सही स्टेटमेंट लिखना है। पहला स्टेटमेंट है द रूम ऑफ अबू बिन एडम इज़ मेड ब्यूटीफुल बाय सनलाइट। पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो कमरा है अबू बिन एडम का वो सनलाइट की वजह से रोशन हो गया। क्या ये सही है या गलत है। तो अगर हम देखेंगे, हमने पॉइंट में देखा ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अबू बिन एडम का जो कमरा है वो सनलाइट की वजह से रोशन नहीं हुआ था बल्कि मून लाइट की वजह से रोशन हुआ था। तो हम सही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे द रूम ऑफ अबू बिन एडम इज़ मेड ब्यूटीफुल बाय मून लाइट। तो जो कमरा है अबू बिन एडम का वो खूबसूरत बना किससे? मूनलाइट से, चांद की रोशनी से। दूसरा स्टेटमेंट द रूम ऑफ अबू इज़ कंपेयर्ड विद द ब्लॉसमिंग रोज़। कमरा जो है अबू का उसे कंपेयर किया गया है किससे? ब्लॉसमिंग रोज़ से, गुलाब के शगुफों से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये फॉल्स है। क्यों? द रूम ऑफ अबू इज़ कंपेयर्ड विद द ब्लूमिंग लिली। हमने देखा कि अबू बिन एडम का जो कमरा है वो उसे कंपेयर किया गया है जब वो रोशन हो जाता है मूनलाइट की वजह से तो उसे ब्लूमिंग लिली, एक फूल की किस्म, लिली एक किस्म का फूल है, उससे उसको कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3,
द एंजल रोड द नेम्स ऑफ दोज होम द लॉर्ड लव द मोस्ट। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि एंजल जो है, फरिश्ता जो है, उन लोगों के नाम लिख रहा था जिनसे लॉर्ड बहुत प्यार करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम इसके सामने ट्रू लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द नेम ऑफ अबू अपीयर्ड एट द बॉटम। जब अगले दिन फरिश्ता उसके पास आता है तो वहाँ पे जब वो फ़हरिस्त लेके लिस्ट लेके पहुँचता है तो वहाँ पे देखते हैं कि अबू का नाम जो है, अबू बिन एडम का नाम जो है वो सबसे नीचे होता है। तो अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट गलत है, हम पहले फॉल्स लिखेंगे क्योंकि अबू बिन एडम का नाम सबसे टॉप पे था। द नेम ऑफ अबू अपीयर्ड एट द टॉप लीडिंग एवरी वन एल्स। हर एक, बाकी जितने भी लोग थे उनके पीछे थे, अबू बिन एडम का नाम सबसे ऊपर था। तो पांचवा स्टेटमेंट हमारे सामने है। अबू बिन एडम वॉज स्लीपिंग व्हेन द एंजल केम टू हिज रूम। अबू बिन एडम तब सो रहे थे जब एंजल उनके कमरे में आए। क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है, तो इसके सामने हम ट्रू लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हम पहुंचते हैं, तो दूसरा पार्ट हमारा आता है लेट्स राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में है। पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द पोएम। हमें सबसे पहले देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते किसे हैं। आपने देखा होगा मेरी एक इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ा था। तो फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिस्क्राइब आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो है हमें ख्यालात के बारे में पता चलता है, या फीलिंग्स या क्वालिटीज़, खूबियाँ। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी, काइंडनेस, पेन एट्सट्रा, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमें पोएम में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। आप बहुत सारे और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एंजल, विजन, लव, पीस, ड्रीम। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोएम्स में से। फिर हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जाता है फॉर्म कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग अ वर्ड टू इट। हमें कंपाउंड नाउन्स बनाने हैं। कंपाउंड वर्ड हमने पढ़ा था। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जब दो वर्ड मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं। तो इसी तरह से एक कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन मिलके एक नया नाउन बनाते हैं, नया वर्ड जो ऐसा है जो नाउन है, तो उस वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथ, तो सामने स्पेस खाली है, इसमें हम ब्रश लगा देंगे या पेस्ट लगा दें। टूथपेस्ट भी बना सकते हैं, टूथ ब्रश भी बना सकते हैं, दोनों कंपाउंड वर्ड हैं। आगे है स्विमिंग, तो स्विमिंग के साथ हम पूल लगा देंगे, स्विमिंग पूल बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। इसी तरह से क्लास, क्लास के साथ हम रूम लगा देंगे, बन गया क्लासरूम। इसके बाद है ब्लैक, तो ब्लैक के साथ हम ब्लैक डे लगा सकते हैं या ब्लैक गोल्ड लगा सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर मथ लगा सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड नाउन। या आफ्टर डेथ भी लगा सकते हैं। फाइन, फाइन के साथ टून लगा दें तो फाइन टून बन गया। आइस, आइसक्रीम, आइसबर्ग, तो दोनों में से हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम भी कंपाउंड नाउन है और आइसबर्ग भी कंपाउंड नाउन है। पॉट, तो पॉट के साथ हम पॉट बॉय, दोनों कंपाउंड, दोनों नाउन हैं तो कंपाउंड नाउन बन गया हमारा। डस्ट, डस्ट के साथ बिन लगा देंगे तो डस्ट बिन बन गया। स्नो, स्नो के साथ स्नोमैन या स्नोफॉल। गुड, गुड के साथ गुड बॉय, गुड बॉय, गॉड मैन, गुड के साथ गुड बॉय या गुड मैन। न्यूज़, न्यूज़ के साथ न्यूज़ पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी लेसन कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप सब लोगों ने ये लेसन जो है अच्छी तरह से समझी होगी। तो हम अगली लेसन में, नई वीडियो लेसन में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।